Good morning, students. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 7th. तो मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्लास 7th का चैप्टर 2nd एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने इससे पहले चैप्टर 2nd को एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने लास्ट पॉइंट बताया था आपको ट्रेडमार्क। क्या बताया था? ट्रेडमार्क। तो नाउ वी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट। ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। किस तरीके से देखते हैं? इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट। मीन्स ये प्रॉपर्टी कंपनी को ये राइट देती है कि आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें अंतर भी कर सकते हैं, है ना। आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, जैसे अदर कंपनी होती हैं वो क्या है, सेम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, है ना। तो सेम तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी को ये राइट होता है कि वो अपने माल की जो भी प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसको वो आइडेंटिफाई करें एंड डिस्टिंग्विश भी कर सकती हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा बुक मैटर के, तब मैं ये फिल करके आपको सेंड करूंगा। तब तक आप अपने से इस मैचिंग को करने की कोशिश करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पेज सेट कर लूँ ज़रा मैं। यस, दिस वन। यस, देखिएगा, अभी हम बात करते हैं इसकी। यस, सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हम कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, है ना। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज करते समय? हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव बिकम अ नेसेसिटी ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे। हमने देखा है कि आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी लाइफ का हिस्सा बने हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट आजकल मस्ट हो गया है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, मोबाइल के बिना आजकल लोग रह नहीं पा रहे हैं। मोस्टली मोबाइल चाहिए ही चाहिए। आजकल बच्चों को भी इनकी नीड होती जा रही है। बच्चे भी कोई गेम्स खेल रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई अदर वर्क कर रहे हैं तो उन्हें मोबाइल चाहिए चाहिए कि लत सी, एक आदत सी लग चुकी है ना। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर एंड इंटरनेट आजकल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है ना। As we read use to accomplish most of our work on computer or computing device equipped with internet facility। हमने देखा है कि आजकल हमारा जो भी काम है वो या तो हम कंप्यूटर से पूरा करना चाहते हैं या कंप्यूटिंग डिवाइस या भी कोई भी रिलेटेड ऐसी डिवाइस हो जो कंप्यूटर से अटैच होकर चल सकती हो, या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। हम अपने जो भी काम है वो सबको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कंप्यूटर से अटैच होकर चल सके, या कोई अदर इक्विपमेंट, है ना। मतलब कहना चाहते हैं एक तरीके से अपने पर लोड नहीं लेना चाहते, सब कुछ कंप्यूटर से ही कराना चाहते हैं या इंटरनेट के जरिए हम करना चाहते हैं। बट देयर आर मैनी थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट विच कैन कॉज सीरियस डैमेज टू अस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि यदि हम प्रत्येक कार्य अपने कंप्यूटर से करते हैं या कोई भी कार्य कंप्यूटर से करते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व तो हो जाता है। हमारा जो भी टेंशन, हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। लेकिन इसमें बताया गया कि कंप्यूटर से या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वर्क करने से हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना। हमारा डेटा हैक हो सकता है ना। कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, काफ़ी मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो। सो हियर आर सम सेफ्टी मेजर
यूजिंग विच वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम दीज अनएथिकल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें, हम ऐसे हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें, है ना, या हम कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि हमारे कंप्यूटर को कोई खतरा ना हो, हमारी डेटा को कोई भी खतरा ना हो, मीन्स कोई भी डेटा हमारा चोरी ना कर सके, और हमारे सिस्टम को या इंटरनेट से जब हम वर्क कर रहे हैं तो ऑनलाइन जितने भी चोरियां हो रही हैं या जो भी हार्मफुल हमारे कंप्यूटर के लिए हो सकता है, उन सबसे हम कैसे बचें। मीन्स कंप्यूटर पर हम कार्य करते समय या इंटरनेट के थ्रू जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हमें नीचे दी गई हैं। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, नेवर ओपन अनरिलायबल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। हमें कभी भी इंटरनेट पर अनरिलायबल वेबसाइट ओपन नहीं करनी चाहिए। मीन्स आप वेबसाइट को जानते हो, अगर वो ऑफिशियल है तो हमें उसे ओपन करना चाहिए। अगर हमें किसी भी तरीके का मैसेज मिलता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस इंस्टॉल होता है तो वो भी हमें एक मैसेज छोड़ देता है ना, कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट रिलायबल, मीन्स रिलायबल है। मीन्स कहने का ये है कि कोई भी अनरिलायबल वेबसाइट ओपन नहीं करनी चाहिए जिस पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं है, या आप जिस वेबसाइट को नहीं जानते हो, या मान लो एंटीवायरस बार बार आपको मैसेज दे रहा है, तो उस वेबसाइट को हमें ओपन नहीं करना चाहिए। और एंटीवायरस भी आपका परचेज्ड किया हुआ होना चाहिए, है ना। विदाउट परचेज तो बहुत से ऐसे एंटीवायरस चल रहे हैं जो विदाउट परचेज किए हुए होते हैं, तो वो सही से वर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कंसल्ट योर पेरेंट्स अबाउट विच वेबसाइट आर टू बी असेस्ड एंड विच आर नॉट टू बी असेस्ड। जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो अपने बड़ों से या अपने पेरेंट्स से, या घर में कोई ऐसा जानकार होता है या अपने टीचर से, कोई ना कोई ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत जानता है, उससे हमें ये कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हम इस वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो हमने ये चीज़ें ओपन की हैं, क्या मैं ये वेबसाइट ओपन करूँ या नहीं, क्या मेरे लिए ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। तो एक बार हमें अपने बड़ों से, अपने जानकार से, अपने टीचर से या अदर फैमिली मेम्बर्स जो भी घर में कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखता है, उससे थोड़ा सा हमें पूछ लेना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इमेजेस एट्सेट्रा ऑन अननोन वेब पोर्टल। इसमें आपको बताया गया है कि हमें कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सी चीज़ों, जैसे आपको फ़ोटोग्राफ्स हो गए, आपका कोई वीडियो हो गया, है ना, या अदर फैमिली वीडियो हो गए, या कोई भी फ़ोटोग्राफ्स इमेजेस वगैरह हो गए, या कोई भी अदर थिंग्स, हमें किसी अननोन वेब पोर्टल पर शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर मान लो चलाते हो, है ना, तो अननोन वेब पोर्टल का मतलब ये है किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शेयर नहीं करना चाहिए कि हम उसे नहीं जानते हैं और फिर भी आप उसके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हो। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेवर डाउनलोड एनी अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। कहने का मतलब क्या है, आप कभी कभी देखते होगे, आप इंटरनेट चला रहे हो तो आपको पता चला अरे ये तो बहुत काम की चीज़ है, या आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिससे, मान लो कभी कभी सॉफ्टवेयर वो देते हैं और उसका डेमो भी साथ में दे देते हैं, एक छोटी सी वीडियो, और उस वीडियो में सब करता हुआ दिखाया जाता है कि किस किस तरीके से हम कोई सा भी वर्क कितना ईजीली तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सॉफ्टवेयर मिलता है इंटरनेट पर, तो हमें बिना अपने पेरेंट्स की को बताए डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं। डाउनलोड करने से वायरस भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से हमारा जो भी डेटा है वो हैक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने से पहले हमें अपने पेरेंट्स की अनुमति ले लेनी चाहिए। अगर मान लो पेरेंट्स इतने जानकार नहीं हैं तो घर में कोई अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पड़ोसी वगैरह, कोई कुछ ना कुछ, कोई ना कोई थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन नॉलेज रखते हैं, या आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड और अदर लॉगिन क्रेडेंशियल्स विद योर फ्रेंड्स और एनीवन एल्स। इसमें बताया गया है कि कोई भी आईडी अगर आप चला रहे हो तो उसका पासवर्ड या आईडी हमें किसी फ्रेंड्स या अदर फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं करनी चाहिए। आईडी और पासवर्ड अगर आपका सीक्रेट है तो वो तो आप ये समझ लो, जैसे एटीएम का पासवर्ड है ना, इसी तरीके से समझ सकते हो
कि किसी भी फ्रेंड, आप किसी पर भरोसा ना करो इस चीज़ के लिए, किसी के साथ भी शेयर ना करें। जैसे आपकी फेसबुक का आईडी पासवर्ड है या आप जीमेल का आईडी पासवर्ड है। हालांकि आपकी एफपी या आपका जीमेल अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी देखो, आप आगे जाके जॉब करते हो या कुछ भी करते हो तो आपके लिए अभी इस टाइम ये जानना ज़रूरी है कि एनी टाइप ऑफ आईडी एंड पासवर्ड, है ना, डो नॉट शेयर एनीवन, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है मुझे किसी भी कंडीशन में। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ़ यू आर एसेसिंग योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर अदर देन योर्स, मेक श्योर दैट यू हैव लॉग्ड आउट प्रॉपरली। अच्छा चल, मान लीजिए जैसे आपकी एक जीमेल आईडी बनी है और आप घर पे हो, आपके बॉस ने आपको मेल किया और आपको फ़ोन करके उन्होंने बताया कि देखो मैंने एक मेल किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेल है कंपनी के रिगार्डिंग, है ना, तो देखना काफ़ी अच्छे से उसे पढ़ लेना, रीड कर लेना, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि तो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम अपनी जीमेल आईडी ओपन करते हैं और देखते हैं बॉस ने क्या मेल किया है, हमने उसे पढ़ा। तो इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मीन्स अगर आप जीमेल आईडी ओपन कर रहे हो तो प्रॉपरली उसे लॉग आउट भी कर देना चाहिए, चाहे वो जीमेल का हो, चाहे वो रेडिफ का हो, चाहे वो याहू का हो, कोई सा भी सर्वर हो। किसी सर्वर पे आपकी अगर मेल आईडी बनी हुई है, अगर आप उसे ओपन करते हो तो उसे लॉग आउट भी करना चाहिए। जैसे कि आप मोबाइल में फेसबुक चलाते हो मान लीजिए, तो जब भी आप फेसबुक के आइकन पर क्लिक करते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक लॉगिन एक पासवर्ड। लॉगिन में आप अपनी आईडी मेंशन करते हो, पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड मेंशन करते हो। लेकिन जब आप उसे लॉग आउट नहीं करते हो तो जैसे ही आप फेसबुक के आइकन पर क्लिक करोगे तो सीधी फेसबुक ओपन होके आती है। अगर आप उसे लॉग आउट कर दोगे हर बार, तो जितनी बार ओपन करते हो उतनी बार अगर लॉग आउट करते हो तो आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा, है ना, तो कर देना चाहिए। इससे सिक्योरिटी बनी रहती है हमारी। कोई भी अगर आपका मोबाइल रखा है, मान लो कोई फेसबुक ओपन, ये तो बात सिर्फ फेसबुक की है ना, आप जीमेल आईडी है या कोई अदर आईडी आप यूज करते हो, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है अगर उसमें, तो हमें आईडी ये कंपलसरी है कि प्रॉपरली लॉग आउट कर देना चाहिए। ना नेक्स्ट पॉइंट, यूज ओनली ओरिजिनल सीडीज इन योर सिस्टम। हमें अपने सिस्टम में हमेशा ओरिजिनल सीडी लगानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोकल सीडियाँ हमें मिल जाती हैं, जैसे विंडो की भी सीडी हो गई, कोई भी सीडी हो, हमें कोई चोरी की हुई सीडी या कम रुपए में जो सीडी सेल कर देता है वो सीडी हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में नहीं रखनी चाहिए, ना ही उन्हें चलाना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, नेवर ओपन अनऑथराइज्ड और अननोन ईमेल्स। अच्छा, ये भी अच्छा पॉइंट है। कैसे? मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया था कि कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं जो हमें जानबूझकर भेजे जाते हैं लाभान्वित करने के लिए या कुछ ऐसा लालच देने के लिए कि आप ये चीज़ परचेज कीजिए तो आपको इतना फ्री मिलेगा, या आप बम्पर प्राइज में इतना रुपया जीत चुके हो, या कुछ भी इस तरीके के मेल्स हमारे पास आते रहते हैं। तो अनऑथराइज्ड या अननोन पर्सन के मेल्स हमें ओपन नहीं करना चाहिए। अगर आप सामने वाले पर्सन या सामने वाली आईडी को नहीं जानते हो जिससे आपको मेल आया है, तो वो मेल्स हमें ओपन ही नहीं करने चाहिए। मेल्स का बहुत बड़ा झंझट रहता है, तो हमें ये मेल्स ओपन नहीं करने चाहिए। तो ये जो मेल वाला मैटर है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्पैमिंग में, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पैमिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेक यूज लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम एंड स्कैन द फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट बिफोर यूजिंग दैम। इसमें आपको बताया जा रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि हमें लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना चाहिए जो कि परचेज्ड हो, क्योंकि परचेज्ड पर हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। एंड स्कैन द फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट बिफोर यूजिंग दैम। अगर इंटरनेट से हम कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो पहले उसे स्कैन कर लेना चाहिए। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेक यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर यूज मेल्स और सोशल नेटवर्क अकाउंट टू सेव देम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। इसमें आपको बताया जा रहा है कि हमें किसी भी आईडी का, चाहे वो एफपी हो, चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, हमें अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब देखो, हमें अल्फ़ाबेट भी रखनी चाहिए उसमें, कैपिटल एंड स्मॉल। हमें उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी रखनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 होता है आपका। हमें उसमें साइन भी देना चाहिए बीच में कोई, जैसे @ हो गया या हैज हो गया, बहुत तरीके साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन या लेस देन, आपका जो भी है लेस देन एंड
ग्रेटर देन के साइन होते हैं आपके, कोई सा भी एक साइन आपको लगाना चाहिए। मतलब हमें अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी गैस करे तो वो ये गैस ही नहीं कर पाए कि आपका पासवर्ड है क्या। और हमें कभी भी अपना पासवर्ड किसी की डेट ऑफ बर्थ, नेम, या अपने बिजनेस का नेम, या अपने हाउस का नेम, है ना, या अपने बच्चे का नाम, इस तरीके का कुछ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैकर्स होते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही, है ना, ये सब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब नॉर्मल पासवर्ड है, तो हमें अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कीप बैकअप कॉपी ऑफ योर इम्पोर्टेंट डेटा। हमें हमेशा अपने इम्पोर्टेंट डेटा की एक कॉपी का बैकअप रखना चाहिए। मीन्स मान लीजिए बैंक का डेटा है ना, तो उसमें कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स का डेटा उसमें रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बैंक वाले कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएंगे उन कस्टमर्स के बारे में। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने कंप्यूटर्स में आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है तो उसकी एक कॉपी दूसरे डिवाइस में हमें सेव करके रखनी चाहिए, या उसका डेटा हमें इंटरनेट पर रखना चाहिए, जो कि आपका सिक्योर हो बिल्कुल, है ना, आपकी खुद की आईडी हो वहाँ पर कहीं रखिए। कुल मिलाकर उसकी एक कॉपी दूसरी जगह रखनी है, जहाँ वो जगह पूरी तरीके से सुरक्षित हो। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज योर पासवर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें अपना पासवर्ड टाइम टाइम पर चेंज करते रहना चाहिए। मीन्स आफ्टर 15 डेज हमें पासवर्ड अपना चेंज कर देना चाहिए। हमें लगातार, है ना, हमें लगातार या काफ़ी दिनों तक एक ही पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, हमें अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, डिजिटल फुटप्रिंट। चलिए हम जानते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। आपने आजकल देखा होगा, हम इंटरनेट पर देखो सर्फिंग करते हैं, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, या वो मान लीजिए अदर प्लेटफॉर्म पर गए, हमने अपनी आईडी ओपन की, जैसे जीमेल की, है ना। कुल मिलाकर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी इंटरनेट जैसे हम चला रहे हैं, हम वेब ब्राउज़र पर गए तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरीके की करते रहते हैं जो हमारी क्या होती रहती हैं। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है एक ऑनलाइन निशान, हिंदी में अगर इसे बोला जाए डिजिटल निशान कह सकते हैं हम इसे। कुछ पदचिन्ह ऐसे छोड़ना जिससे कि हमारी पहचान हो सकती है। ओके बेटा, जिससे कि हमारी पहचान हो सकती है। कहने का मतलब ये है, आप इंटरनेट पर जो कुछ भी कर रहे हो, आपने क्या ओपन किया, क्या बंद किया, आपने क्या सर्च किया, या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर गए आपने उस पर क्या किया, आपने मेल ओपन की, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ये फुटप्रिंट्स आप छोड़ के चले जाते हो, जिसका आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या क्या किया है, और आप सिस्टम को बंद करके चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपके ऊपर कोई निगाह रख रहा होता है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। तो कहने का मतलब ये है, आपने जो कुछ भी किया आपकी पूरी हिस्ट्री एक तरीके से कहीं ना कहीं पर सेव होती है ना। तो ये होता है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। कोई ना कोई आपके ऊपर निगाह रख रहा है, आपने क्या ओपन किया वो देख रहा है। कौन देख रहा है, मीन्स जैसे हिस्ट्री आपकी चेक की जाए तो उससे पता चल जाता है ना। तो कुछ ना कुछ आप जो कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट पर, तो आपका सब चीज़ वो रिकॉर्डेड है एक तरीके से, हर चीज़ पर निगाह है आप कर क्या रहे हो। ओके, अब डिजिटल फुटप्रिंट भी 2 टाइप्स का होता है, एक पैसिव एक एक्टिव। ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पैसिव में क्या होता है, पैसिव फुटप्रिंट में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एक कैमरा सर्च किया, मान लीजिए, है ना, कैमरा हमने क्या किया, एक कैमरा सर्च किया, देखा हमने कितने का कैमरा है, उसमें इंटरेस्ट लिया, हमने उसके बारे में जाना, फिर पता चला कि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, इतना अफोर्डेबल नहीं है, हमें इतना महंगा कैमरा नहीं ख़रीदना है, छोड़ दो इसे। फिर उसे आपने बंद कर दिया, आप अपने वर्क करने में बिजी हो गए। तो क्या होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में, तो ये जो आपने सर्च किया तो एक कुकीज़ जो ऑप्शन होता है वहाँ पर कुकीज़ में ये सेव हो जाता है। तो कोई ना, मैंने अभी बताया, कोई ना कोई आप पर निगाह रख रहा होता है, फिर आप अपने काम में व्यस्त हो गए। तो आप क्या देखते हो कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वर्क करने लगे, तो आपने देखा कि वही कैमरे का ऐड आपके सामने बार बार किसी न किसी रूप में स्लाइड होकर एनिमेशन के थ्रू आता है ना। या कुछ दिन बाद आप इंटरनेट यूज़ करते हो तब भी वही कैमरे वाला ऐड आपके सामने आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आपने कैमरा सर्च किया है, आप कैमरा ख़रीदना चाहते हो, मान लो वो प्राइस कम कर देगा या 10% का डिस्काउंट देगा आपको, कुछ ना कुछ इस तरीके का करेगा आपके साथ कि आप वो कैमरा ख़रीदने के लिए तैयार हो सकें, है ना। तो कोई ना कोई निगाह रख रहा होता है। तो ये होता है हमारा
एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है ना। और क्या होता है इसमें देखिए, इसमें जैसे ही हम इंटरनेट पर लॉगिन करते हैं हमारा आईपी एड्रेस लॉक हो जाता है, मीन्स आईपी एड्रेस उसे मिल जाता है। और आईपी एड्रेस मिलने का मतलब है आपकी लोकेशन मिलना। तो कहने का मतलब आप कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ से वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग वो जान लेता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो कहने का मतलब ये है, आप ये ना समझें कि इंटरनेट से क्राइम करने के बाद आप बच जाएंगे, नहीं बच सकते। इंटरनेट का भी एक रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती। इसमें क्या है, एक्टिव पैसिव में क्या था कि कोई ना कोई देख रहा होता है, सब कुछ अपने आप कर लेता है, आपकी पूरी जानकारी ले लेता है। इसमें अपने आप कुछ नहीं होता है, इसमें आप खुद ही शेयर करते हो। जैसे इसमें खुद शेयर, कोई ज़बरदस्ती आपका डेटा नहीं मांग रहा है। अब आपने जैसे एफबी ओपन है किसी की, आपने उसे लाइक किया, ट्विटर पे किसी का ट्वीट किया आपने, है ना, या कोई भी चीज़ शेयर की, तो इसमें सब कुछ आप अपने से करोगे, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है करने के लिए। सब कुछ क्या करोगे, आप अपने से ही कर रहे हो। और ये क्या होता है, जब आप सामने वाले को नहीं जानते हो और आप शेयर करने में लगे हुए हो या लाइक करने में, तो कभी कभी ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ जो कि नहीं होनी चाहिए। तो एक्टिव और पैसिव में यही अंतर है कि इसमें सब कुछ अपने आप सेव होता चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और इसमें आप सबकी परमिशन दोगे। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल नहीं होता है, वो अपने आप पूछता है आपसे, अप्लाई, यस, नो, सबके लिए पूछता है। आप यस कमांड कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब ये है, आपने किसी चीज़ को लाइक किया और मान लो वो धर्म विरोधी कोई ऐसी घटना है जो देश के विरोध में बोली गई है ना, देश के हित में नहीं है, आपने उसे लाइक किया, तो पता चला है ना, तो इस पर एक्शन लिया गया। तो मान लो देखा गया, गवर्नमेंट ने देखा कि देश के अहित की कोई इन्फॉर्मेशन थी जो पोस्ट की गई है और आपने उसे लाइक किया, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना, तो आप अरेस्ट भी हो सकते हो। तो इसमें आप खुद परमिशन दोगे, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, चलिए अब मैं फिनिश ही कर देता हूँ ये चैप्टर। सेंसिटाइजिंग चिल्ड्रंस अबाउट डिजिटल फोन। कहने का मतलब है डिजिटल फुटप्रिंट, हमें अपने बच्चों को डिजिटल फुटप्रिंट से किस तरीके से बचाना चाहिए, या डिजिटल फुटप्रिंट जो होते हैं, जो हम निशान छोड़ के चले आते हैं अपनी एक ऑनलाइन की दुनिया में, इन सब चीज़ों से हमें कैसे बचना चाहिए। जैसे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है या एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, तो ऐसा हम क्या करें कि इन चीज़ों से हम बच जाएं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज पोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट। हमें हमेशा इंटरनेट पर अच्छी पोस्ट, एक उचित पोस्ट जो कि सही है बिल्कुल हर तरीके से, इस तरीके की पोस्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वैन यू ओपन अ वेबसाइट इट इज़ रिकॉर्डिंग इन द हिस्ट्री। जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाती है। यूज इनकॉग्निटो ब्राउज़र इफ़ यू डू नॉट वांट टू हिस्ट्री टू बी सेव्ड, है ना। हमें इनकॉग्निटो ब्राउज़र का यूज़ करना चाहिए यदि हम अपनी हिस्ट्री सेव नहीं कराना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड अपलोडिंग इन अप्रोप्रिएट इमेज और पिक्चर ऑन द वेब। इनएप्रोप्रिएट मीन्स अनुचित, जो पिक्चर्स सही नहीं है, अपमानजनक हैं, भद्दी हैं, गंदी हैं, तो इस तरीके की कोई भी इमेज हमें इंटरनेट या वेब ब्राउज़र पर या किसी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं करनी चाहिए। अनुचित है, देश के हित में नहीं है ना। मीन्स वो पिक्चर्स या कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियो जो आप अपलोड करना चाह रहे हो, हर तरीके से वेल फिट होना चाहिए, अदरवाइज उन्हें अपलोड ना करें। नेक्स्ट, डू नॉट रजिस्टर योर सेल्फ विद योर पर्सनल डिटेल और अननोन वेबसाइट। हमें अपनी, जैसे आपने देखा हो किसी भी हम आईडी को ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मांगता है। तो कहने का मतलब है अननोन वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप नहीं जानते तो उस पर हमें रजिस्टर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डिलीट कुकीज़ फ्रॉम योर सिस्टम। मैंने भी आपको बताया था पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में कि कुकीज़ में जाकर सब सेव हो जाता है अपने आप और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें अपने सिस्टम से कुकीज़ जो ऑप्शन होता है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे डिलीट कर देनी चाहिए। तो जितनी भी कुकीज़ होती हैं, है ना, कुकीज़ का मतलब जो यही इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें पता भी नहीं रहती हैं, तो इन्हें कुकीज़ बोलते हैं। इन्हें अपने सिस्टम से हटा देना चाहिए। डिलीट द हिस्ट्री लॉग
फ्रॉम योर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पर आपने क्या सर्च किया, क्या नहीं किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा, जो भी आपकी एक्टिविटी है, आप एक्टिव रहे, आपने क्या क्या किया, तो एक हिस्ट्री ऑप्शन होता है, उसमें सब सेव हो जाता है। तो हिस्ट्री से वो चीज़ें हमें डिलीट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से क्लास 7th का चैप्टर 2 आज मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू 2nd चैप्टर ऑफ क्लास 7th देन टेल मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टॉपिक पर आपकी कोई क्वेरी है, तो मुझे इससे कंसल्ट कर लें, या वीडियो को आप एक बार फिर से प्ले करके देख लें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो प्लीज़ आप एक बार हमसे कंसल्ट कर लें। तो फ़िलहाल मैं आप अपनी वीडियो इतनी ही रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बुक मैटर के नोट्स, अब इसका बचा बुक मैटर, तो बुक मैटर के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। तो फ़िलहाल मैं अपनी वीडियो इतनी ही रख रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।